दोस्तों इंस्टाग्राम का रील देख के आ गए हो राइट वीडियो देखने। मेरे को पता है दोस्तों। ठीक है, अच्छी बात है कि आप इंस्टाग्राम का रील्स और यूट्यूब का शॉर्ट्स सारा देख के ही इस वीडियो में आए होंगे। तो फिर एक बार मेरा वीडियो भी अंत तक देख लीजिए, अगर अच्छी लगे तो फिर मेरे को आपसे भी हेल्प चाहिए। हेल्प भी कर दीजिए मेरे को सब्सक्राइब करके, लाइक करके। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। ठीक है, पिन पॉइंट बात करते हैं। इंडियंस जो है वो काम करने के लिए तैयार है। इंडियंस जो है काम जितना भी आए उसको गधों की तरह काम करेंगे, परिश्रम करेंगे। लेकिन एक बात हम भूल गए हैं। क्यों? क्या है वो? दिमाग का यूटिलाइजेशन। तो दिमाग का यूटिलाइजेशन इंडियंस के पास बहुत ही कम मात्रा में है। किस लिए मैं ये बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। भारत में जितने भी लोग हैं, बड़े बड़े कंपनीज का सीईओस इंडियंस ही है। लेकिन कोई इंडिया में सस्टेन कर रहा है? इंडिया में रहकर काम कर रहा है? नेवर। नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो दिमाग जो दिमाग उनके पास है राइट, वो उनका यूटिलाइजेशन उसी कंपनी के लिए स्थापित हुआ है और चला गया है उस कंपनी को अपना 100% देने। उसी कंट्री में जाके स्टेबल होके उनका सिटीजनशिप भी मिल गया है। लेकिन दोस्तों, आप जो इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक रील्स वो सारा देख रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन और उसके साथ साथ पंचांग, जातक, अपना भाग्य का मतलब परीक्षण कर रहे हो जाके एस्ट्रोटॉक में। ठीक है। तो मैं किसी ऐप्स या फिर इंस्टाग्राम या फिर सोशल मीडिया, फेसबुक, ठीक है, कोई ऐप के लिए नेगेटिविटी फैलाना नहीं चाहता हूँ। उनका काम है, उनका बिजनेस है, उनका स्ट्रैटेजी है। ठीक है। लेकिन मैं एक बात तो बोलना चाहता हूँ दोस्तों, अपने काम पे भरोसा रखिए। अपने काम को इतना अच्छी तरह कर लिए कि दूसरों को वो यूटिलाइजेशन, आपका वेस्ट टाइम जो है वो दूसरों को यूटिलाइजेशन में काम ना आए। जैसे कि हो गया, हम पढ़ाई कर सकते हैं। हम अपना न्यू इनोवेशन आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। हमारे पास चार जीपीटी है, हमारे पास एआई रिवोल्यूशनाइज्ड एप्स है, जो कि एक बहुत ही बड़ा लेवल में इंफॉर्मेशन दे रहा है। क्यों ना हम वो यूटिलाइज करके हम ही खुद बिजनेस आइडिया का स्थापन क्यों ना कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो वही है इस वीडियो लेक्चर का मेन इंटेंशन। सो इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड एस्ट्रोलॉजिकल एप्स। ठीक है, एस्ट्रोलॉजिकल एप्स, ठीक है, ऑन इंडियाज डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए आज का इस वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं, कॉलेज स्टूडेंट्स जो भी है, ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो अब? नहीं ना? इंस्टाग्राम का रील्स के लिए या फिर इंस्टाग्राम का शॉर्ट्स के लिए आपका तैयारी तो शुरू हो गया होगा। फेक फेशियल, उसके साथ साथ मेकअप्स, ये सारा तो शुरू हो गया होगा। क्योंकि ना दोस्तों, मैं बहुत सारे रील्स ऐसा देख रहा हूँ, या फिर खाने का, ठीक है, या फिर जैसे कि बॉडी बिल्डिंग का, फिजिक्स का। तो वो आपको करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नहीं करना है, बट आपको एक ध्यान में रखना चाहिए कि उसके उससे तो आपको पैसा भी मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यू शुड नॉट हैव टू डू, बट you also should have to look after the डिस मीन्स नेगेटिविटी जो हो रहा है राइट, नेगेटिव इफेक्ट्स आपके करियर में हो रहा है। आपके करियर में इन द सेंस आपका मन में जो इंडिया का करियर में हो रहा है, इंडियंस का करियर में हो रहा है, या फिर भारत का करियर में हो रहा है, वो आपको पता नहीं चल रहा है। क्यों पता नहीं चल रहा है? सोशल मीडिया या फिर फिजियोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल डिक्लाइन। ठीक है, आपका यूटिलाइजेशन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम का सारा मतलब इनकम कहाँ से आता है पता है? इंडियन का कंट्री से, इंडियन से ही आता है। क्योंकि हम वेस्ट करते हैं, हम रील्स बनाते हैं, उनका प्रॉफिट होता जा रहा है उधर। कभी कभी महसूस किए हो कि इंस्टाग्राम का बैकएंड में क्या क्या हो रहा है, या फिर फेसबुक का या फिर स्नैप का? कभी अबाउट में गए हो? कभी गूगल प्ले स्टोर में जाके उस ऐप के डिटेल्स के बारे में कब पढ़ाई किए हो? जो भी किया है
वो जाके यूएस में बैठा है, यूके में बैठा है, ऑस्ट्रेलिया में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बैठे हैं जो कि इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग है। इंडियंस है दोस्तों, हम हमारा भारत को ही डेवलप करना है। आप ऐसा रील बना के फेमस हो जा रहे हो, राइट, गुड, बट उससे कुछ नहीं मिलने वाला है। किसको? इंडियाज का डेवलपमेंट। इंडियाज को अगर डेवलप करना है तो फिर आप खुद क्यों ना एक ऐप डेवलपमेंट क्यों ना कर सकते हो? उसको प्रमोशन डालो, उसको व्यूज लाओ, रिस्ट्रिक्ट कर दो उस ऐप्स का यूटिलाइजेशन। ये तो नहीं कर सकते हैं ऐप का यूटिलाइजेशन का रिस्ट्रिक्शन, बट हम ये कर सकते हैं कि आप उसका लिमिट जो कि टाइम उसके बारे उससे स्पेंड कर रहे हो, राइट, उनमें, तो वो तो हम रिड्यूस कर सकते हो, वो आपके हाथों में है। ठीक है, तो अगर हम हमारा देश को डेवलप करने, मतलब एक प्लान है आपको डेवलप करना है, ठीक है, पहला है टेक्नोलॉजी का इनोवेशन आपको लाना है, बिजनेस नेटवर्किंग एंड एजुकेशन एंड इनोवेशन के बारे में उसमें स्थापन करना है। सोशल मीडिया यूज करके इंस्टाग्राम का मतलब ढदिया क्या ही बोले, इंस्टाग्राम को ऐसे मतलब इंस्टाग्राम ही नहीं, सारा सोशल मीडिया जो कि फॉरेन गवर्नड है, उसका हम मतलब कम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, राइट। ठीक है, हम हमारा भारत को अगर आगे बढ़ाना है तो फिर हमको ही रेवेन्यू जनरेट करना है। कहाँ से आएगा? वो आपसे ही आएगा। कहाँ? आपके दिमाग से आएगा। अरे भाई, ये तो बोल रहा है इतना, मतलब ज्ञान दे रहा है, ये क्या कर रहा है? मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि मेरे पास उतना बजट नहीं है, उतना पैसा भी नहीं है। ठीक है, मैं आपको यही मतलब इसीलिए मैं यूट्यूब में आया हूँ कि ताकि मेरा भी कुछ हो सके, ताकि मैं भी कुछ लोगों को मदद कर सकता हूँ, ताकि मैं भी कुछ यंग किड्स को मतलब ऐसा टेक्नोलॉजी का ज्ञान दे सकूं। लेकिन मेरे पास उतना नहीं है ताकि यूट्यूब से कुछ मिले। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं फ्रैंकली बोल देता हूँ। ठीक है, तो वो वही है इंट्रोडक्शन दोस्तों। ठीक है, आप किसी के ऊपर भरोसा ना करके आप अपने भरोसे में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सारा रील्स जो है वो आपके मन पसंदीदा या फिर एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन उससे आपको पैसा भी मिलेगा, लेकिन वो पैसा, राइट, 4 या फिर 5 गुना मिल रहा है उधर हेडक्वार्टर्स में, उनका रेवेन्यू जनरेशन हब में। ठीक है, उसके बाद हाउ सोशल मीडिया और एस्ट्रोलॉजिकल एस्ट्रोलॉजिकल एप्स आर अफेक्टिंग इंडियंस, कैसे अफेक्ट कर रहा है इंडियंस को। चलिए एज ग्रुप्स से डिस्कस करते हैं। एज ग्रुप्स इन द सेंस 15 से 30। तो 15 से 30 क्या है दोस्तों? एक एज है जो कि एडिक्शन हो सकता है। अगर आप इस माइंड को फीड करोगे तो वही चलेगा आपके माइंड में। ठीक है, पहला है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक रील्स प्रमोट इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड रिड्यूस अटेंशन स्पैन्स। उसके बाद मोर टाइम स्पेंड्स ऑन एंटरटेनमेंट देन स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन। मैं वही बोला, राइट, स्कूल स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स अपना चेहरा दिखाकर अट्रैक्ट करते हो, भारतीय लोगों का दिल को अट्रैक्ट करते हो, उनका दिल को जीत लेते हो, लेकिन उस दिल को जीतने के लिए, राइट, आप कितना वेस्ट कर रहे हो टाइम, कितना एजुकेशन के लिए आपको मतलब टाइम देना है उतना तो नहीं दे रहे हो। आप हार्ड वर्किंग फेलो हो, लेकिन आप हार्ड वर्किंग कहाँ कर रहे हो? इंस्टाग्राम में कर रहे हो। तो उसके बाद अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन इन मेंटल हेल्थ इश्यूज, ये भी है, ये भी एक रीजन है, क्योंकि मेंटल इश्यूज तो बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है दोस्तों, बट क्या है जो कि मैं डिस्कस किया था, राइट, कैसे अफेक्ट कर रहा है इंडियंस को। तो इंडियंस का माइंड में या फिर कैरियर फोकस जो हो रहा है वो भी घट रहा है। ठीक है, वो जैसे कि जिस एज में उनको करियर पे ऊपर फोकस करना है, वो एंटरटेनमेंट के ऊपर चले जा रहे हैं, डांस के ऊपर चले जा रहे हैं, सिंगिंग के ऊपर चले जा रहे हैं। ठीक है, आपको रखना है एक साइड साइड रोल में रखना है, उस साइड में रखना है, लेकिन आपका मेन इंटेंशन है आपको डेवलपमेंट करना है, राइट, हमारा भारत को। तो फिर डेवलप किस तरह होगा? अगर आप एक नया मतलब मोड लेना चाहते हो, हमारा डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज को बढ़ाना चाहते हो, तो फिर आपको खुद खुद आपको मतलब ये जानना है कि हम कहाँ हैं, कि हमारा लेवल कहाँ है, हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, हम तो एडिक्शन हो चुके हैं, लेकिन हमारा
फोकस है हमारा करियर डेवलपमेंट और उसके साथ साथ एंटरप्रेन्योरशिप। जैसे कि हो गया वाइल अदर कंट्रीज, जैसे कि हो गया मैं डिफरेंट डिफरेंट जो कि इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, मैं बोलूंगा चाइना इज मच मोर स्ट्रांगर, दे आर 20 to 30 years मोर फॉरवर्ड देन अस, हमसे 40 साल आगे चले गए हैं। ठीक है, सो ऑनलाइन लर्निंग एंड बिजनेस मॉडल जो कि अपना चुके हैं, इंडियन यूथ जो है वो वेस्ट करते जा रहे हैं ट्रेंड्स में, प्रैंक्स में एंड मेम्स में। प्रैंक्स तो इतना ज्यादा कर रहे हैं, ठीक है, आपको हंस हंस के आपको पागल भी कर दे रहे हैं कोई कई कंटेंट क्रिएटर्स, इतना ज्यादा प्रैंक्स बनाते हैं, इतना ज्यादा मेम्स बनाते हैं, ठीक है, गालियां देते हैं मेम्स में। वही आपको अच्छा लगता है, उनका इनकम होता है, आपको अच्छा लगता है, आपका टाइम वेस्ट होता है, लेकिन कुछ नहीं मिलने वाला है। इंडिया का डेवलपमेंट प्रोसीजर अलग है, इंडियन का टेक्नोलॉजिकल हब हमको बनाना है, तो फिर हम इंडियंस को ही खुद ना खुद एक विल पावर का जनरेट करना है, एक स्ट्रांगनेस का जनरेट करना है। ठीक है, हम डेवलप हो रहे हैं लेकिन इतना स्लो में डेवलप हो रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे कि कछुआ और जैसे कि टॉर्टोइज एंड रैबिट का रेस जो चल रहा है, राइट, वो सारे कंट्रीज आगे निकल जा रहे हैं क्योंकि वो अपना एप्स को प्रमोट कर रहे हैं, वो अपना ऐप से सारा इनकम ले रहे हैं। इलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, की मास्टरमाइंड्स ऑफ एवरीथिंग्स व्हाटएवर यू आर बीन यूजिंग विद। ठीक है, तो राइज ऑफ डिजिटल गेमिंग एंड हिस्टोरिकल डिफेंस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर यार ये तो चार जीपीटी के बारे में पॉजिटिव बोला, मैं ये भी बोल रहा हूँ कि इंडियंस क्यों ना हम चार जीपीटी क्यों ना हम क्रिएट कर सकते हैं एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ ऐप, क्योंकि हम तो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, घंटा कुछ नहीं मिलने वाला। सॉरी टू से बट आई एम क्लियर विद माई वर्ड्स। राइज ऑफ डिजिटल ग्लैमलिंग एंड एस्ट्रोलॉजिकल डिफेंस, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोटॉक्स, ठीक है, जो कि विद एंड सिमिलर एप्स, ठीक है, जो भी हो गया, वो मैनिपुलेट करते हैं इमोशनली, एक ऐसा मतलब सिनेरियो क्रिएट करते हैं जिससे आप मतलब उनके झमले में पड़ जाते हो। यंगस्टर रिले ऑन एस्ट्रोलॉजिकल इंस्टेड ऑफ हार्ड वर्क एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है यार, हम तो मेरे को तो महाराज जी ये सब बोल चुके हैं, मैं उनके पादों में जाकर हाँ मैं ये करूंगा मैं वो करूंगा, वो है सुपरस्टिशन बिलीफ दैट इज स्टिल देयर इन इंडियंस। मैं बहुत सारे वीडियोस में बोला हूँ लेकिन एक भी वायरल नहीं हुआ, एक भी, जितना देर तक जाना है उतना देर उतना प्रोग्रेस में नहीं गया है, लेकिन या आई एम गिविंग माई बेस्ट, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। उसके बाद दोस्तों हाउ सोशल मीडिया जो कि वही है इम्पैक्ट ऑन वर्किंग प्रोफेशनल्स। ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल में जैसे कि प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है उनका, वेस्टिंग ऑफ वर्किंग आवर्स, उसके साथ साथ सोशल मीडिया डिस्ट्रक्शन रिड्यूसेस एफिशिएंसी एंड इनोवेशन में, फाइनेंशियल फंड्स एंड जैसे कि फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, ठीक है, गेट रीच क्विक स्कैम्स में, क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड्स में, फेक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, ओके, स्कैम्स टारगेटिंग प्रोफेशनल्स, ठीक है, साइबर स्कैम्स। तो ये सारा एक्चुअली अफेक्ट कर रहा है प्रोफेशनल्स को विद दिस सोशल मीडिया। ठीक है, 25 to 30 वही है, रिसाइलेंस और एस्ट्रोलॉजिकल क्वाड्रेंट्स के ऊपर रखकर स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन वो भी डूब जाता है। ठीक है, तो उसके साथ साथ सुपरस्टिशन बिलीफ्स में एक्चुअली मायने रखते हैं इंडियंस। ठीक है, व्हाट्सएप्स फेक न्यूज़ेस एंड मिस इन्फॉर्मेशन, जो कि 50+ एज ग्रुप के हैं, वो एक्चुअली क्या करते हैं, व्हाट्सएप फेसबुक का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में करते हैं, तो उससे एक फेक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है कि ये यार यार ऐसे करने थे, ऐसे होगा, ऐसे करने से होगा, एक प्रोपागेंडा फैला चुके हैं इंडियंस के ऊपर। ठीक है, ये भी फॉल इन ऑनलाइन स्कैम्स फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट्स या फिर फ्रॉड चैरिटी। ठीक है, ये सारा इम्पैक्ट हो रहा है सोशल मीन सीनियर सिटीजन में भी। तो हाउ डेवलप्ड कंट्रीज यूज सोशल मीडिया फॉर ग्रोथ, कैसे एक डेवलप्ड कंट्री सोशल मीडिया का यूज करता है, वो भी हम जानेंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहला है बिजनेस एक्सपेंशन एंड ग्लोबल नेटवर्क का डेवलपमेंट, दूसरा है कैरियर ग्रोथ एंड नॉलेज शेयरिंग, तीसरा है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ फेक न्यूज़ एंड प्रायोरिटीज ऑफ ऑनलाइन एक्टिविटीज और ऑनलाइन गेमिंग और ऑनलाइन लर्निंग। ठीक है, तो बिजनेस एंड एक्सपांशन के लिए यूज करते हैं दोस्तों
सोशल मीडिया का। उसके साथ साथ यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर आर यूज्ड करियर ग्रोथ, नॉलेज शेयरिंग एंड डिजिटल इनोवेशन के लिए यूज करते हैं अदर कंट्रीज। वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिट करते हैं अपना फेक इंफॉर्मेशन को। उनका स्ट्रैटेजी है, उनका उनका एक मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है जो कि ऑटोमेटिकली फिल्टर आउट करेगा आप अगर एक फेक सॉर्ट ऑफ न्यूज़ प्रोपागेट हो रहा है तो फिर। लेकिन इंडिया में तो हम रील बनाते हैं, हम एमएमएस को वायरल करते हैं, देखते हैं भाई लिंक भेज दो। वही है इंडियंस। महान हो दोस्तों। आपको खुद जब आपको खुद मतलब क्या ही बोलें यार। सो प्लीज मेक आवर कंट्री मच मोर डेवलप। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अगर आप एक सॉर्ट ऑफ आइडियाज का इनोवेशन हब बना सकते हो, क्यों एक इंडिया का सुपर पावर क्यों नहीं बना सकते हो। ठीक है, आपको मतलब ये जानना है कि यू कैन डू बेस्ट। ठीक है, आपके आपको दूसरों के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। मेम्स, चार्ट्स जैसे कि हो गया, फूड ब्लॉगिंग्स, वो सब देखो लेकिन एक स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ टाइम में ही। ठीक है, बहुत सारे लोगों मतलब हर एक 3 घंटे में रिलैक्समेंट के लिए मेडिसिन जैसा इंस्टाग्राम, मेडिसिन जैसा इंस्टाग्राम, मेडिसिन जैसा इंस्टाग्राम, मेडिसिन इंस्टाग्राम। तो मेडिसिन जैसा यूज कर रहे हो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक या फिर यूट्यूब रील्स को। कंक्लूजन यही है, इंडिया इज लूजिंग वैल्यूज, ह्यूमन रिसोर्सेज टू डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, सुपरस्टिशन बिलीफ। जैसे कि हो गया अदर कंट्रीज जो कि एआई, रोबोटिक्स, स्पेस एक्सप्लोरेशन में आगे चले गए हैं। ठीक है, फोकस ऑन एंटरटेनमेंट, एस्ट्रोलॉजी ऑफ एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन। तो ये सारा इंडियंस के ऊपर उतना ज़्यादा अभी तक पड़ा नहीं है। ठीक है दोस्तों, वो आपको मतलब खुद आप एक सर्टेन सॉर्ट ऑफ एज में आपको समझ आ जाएगा।